हाय डियर स्टूडेंट, एमएस क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं क्या, साइलेंट लेटर। और ये क्या साइलेंट है, बी साइलेंट है। इनसे पहले हुआ था ए साइलेंट। अगर आप उसको वॉच नहीं किए हैं तो जाके वॉच कर ले, देख ले। और प्रोनाउंसिएशन में भी जिसको प्रॉब्लम होता है, प्रोनाउंसिएशन का भी प्लेलिस्ट में पूरा वीडियोस डाला हुआ है, आप लोग जाके विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, बी साइलेंट। बी कब साइलेंट होता है उसको जानेंगे विस्तार रूप से। तो सबसे पहले क्या, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, कहीं स्किप ना करेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ। तो चलिए इसको देख लेते हैं, क्या कहता है बी साइलेंट। साइलेंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मूक, है ना, मूक होता है। बी साइलेंट कब होता है, तो बी को कब साइलेंट करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या, दो कंडीशन लिख रखे हैं ना। तो पहला कंडीशन कहता है यदि शब्द के अंत में बी रहे। कहाँ बोला, शब्द के अंत में, याद रखेंगे। यदि शब्द के अंत में बी रहे और बी से पहले एम, मतलब बी से पहले क्या होगा, एम। जैसे यहाँ बी से पहले एम है ना, इसी तरह हम लोग एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं समझाने के लिए। बी से पहले एम आए तो बी साइलेंट हो जाता है। अगर बी से पहले अगर एम आ जाता है तो बी को नहीं पढ़ना है ना। सेकेंड कहता है क्या है, यदि शब्द के अंत में, कहाँ बोला, शब्द के अंत में टी आ जाए। क्या बोला, टी आए और टी से पहले बी रहे। यहाँ बोला था क्या, एम के बाद या फिर बी से पहले एम, यही बात है। इधर उधर करने से कोई दिक्कत नहीं होता। एम के बाद बोल सकते हैं या फिर बी से पहले एम कह सकते हैं ना। और इसमें क्या बोला, टी से पहले बी या फिर कह सकते हैं कि बी के बाद टी, है ना। तो क्या बोला, टी से पहले बी आए तो बी साइलेंट हो जाता है। एम के बाद बी और बी के बाद टी, देख लेंगे, है ना। एम के बाद बी या फिर बी से पहले एम, ये कंडीशन हो सकता है। ये भी कह सकते हैं कि बी के बाद टी या फिर टी के पहले बी, है ना। दोनों कंडीशन याद रखेंगे तो क्या हो जाता है, बी साइलेंट हो जाता है। इसको पढ़ लेते हैं क्या, टी एच का क्या हो गया, थ, और यू का कुछ नहीं होता है, और एम के बाद बी है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, बी साइलेंट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, थंब। तो बहुत को इसको करते हैं क्या, थंब। थंब दीजिए, थंब नहीं होता भाई, ये क्या होता है, थंब होता है, जिसको अंगूठा कहते हैं। ज़्यादातर ये अभी के डेट में गाँव में यूज हो रहा है ज़्यादातर। क्या, पैसे निकालने के लिए जा रहे हैं तो थंब का यूज करना पड़ रहा है। बैलेंस चेक करवाने के लिए भी थंब का यूज कर रहे हैं। और बहुत से EKYC के नाम में फेमस हुआ है, तो वो सब भी हम लोग करवाने के लिए थंब की ज़रूरत पड़ता है। तो उसको थंब बोलेंगे, ना कि थंब, है ना। बी निकलना नहीं चाहिए। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। डी का क्या हो गया, ड, और एम के बाद बी, यहाँ भी क्या हो जाएगा, बी साइलेंट हो गया, जिस प्रकार ऊपर में हुआ था, है ना। तो क्या हो गया, डम। इसी तरह से यहाँ सी के बाद एल आई है तो क्या हो जाएगा, क्ली। क्या हो गया, क्ली, और एम का म, और बी के तो पढ़ना है ही नहीं है, तो क्या हो गया, क्लीम। इसी तरह से ये क्या हो गया, पी का प और ल, यू का कुछ नहीं और एम का म, तो ये क्या हो गया, प्लम। बी को नहीं पढ़ रहे हैं ना, प्लम। इसी तरह से अब हम लोग द सेकेंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल, है ना, क्या है, डी का ड, ओ यू का दो चीज़ मान सकते हैं, आकार हो या फिर दुर्गो भी मान सकते हैं। और बी तो साइलेंट हो गया, और टी का ट, तो ये क्या हो गया, डाउट, है ना। इसी तरह से डी का ड, ई का हर्ष है, और बी साइलेंट, और टी का ट, ये क्या हो गया, दैट, है ना। ये क्या हो गया, सटल। बी साइलेंट है ना, सटल। ये क्या हो गया, रीड आउट। ये क्या हो गया, रीड आउट। कहीं आप लोग को अगर दिक्कत हो जाता है, वीडियो समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम सभी कमेंट्स को ध्यानपूर्वक से देखते हैं और उसको फीडबैक देना जरूरी समझते हैं। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो लाइक कमेंट्स जरूर करके ही जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि आप तो सीख गए, आपके मित्र भी आपकी बदौलत सीख जाएंगे। और आप फैमिली में भी शेयर कर दें, आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप तो सीख गए, अपने बाल बच्चों को भी सिखाना जरूरी है, भाई बहनों को भी सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आप सीखे हैं, आपकी फैमिली तो नहीं ना सीखे हैं। वो भी आसानी से गलती जो करते हैं वो गलती नहीं करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें, क्योंकि ये क्या है, सेकेंड साइलेंट लेटर है। इसके बाद अभी बहुत सारा साइलेंट लेटर है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी, मतलब साइलेंट लेटर समझना है, उसके बाद ही इंग्लिश हम लोग बोलने का ट्राई करेंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।